हाँ चालू कर, हो गया। बात करेंगे वेव्स की। वेव्स जानते हो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना है मुझे जाना है कि मैसेज उसको भेजना है। तो मैसेज को भेजने के दो तरीके हैं। एक में एक लेटर लिखो और दे दो, है ना, चिट्ठी लिख के दे दो। ये पुराने जमाने में होता था जनरली। आजकल कोई चिट्ठी लिखता है क्या? जी वो शादी के कार्ड भले देते हैं, वो चिट्ठी तो शादी के कार्ड। मेरे शादी में जरूर जरूर आना, मेरे मौसी की शादी में जरूर जरूर आना। मुझे समझ में नहीं आता वो कब बोले थे, इसका ये लिख देते हैं। खैर वो अलग चीज है। तो अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना है या संदेश भेजना है तो दो तरीके हैं। एक तो जिसमें लेटर लिख दो चला गया, और दूसरा हाई लिख दो मोबाइल से, है ना। तो जो हाई लिखे हैं वो किस मेथड से गए हैं? वेव मेथड से गए हैं। और जो हम लेटर दिए थे उसमें लेटर खुद गए हैं। तो वेव क्या है? वेव डिस्टरबेंस है। क्या है? डिस्टरबेंस। जो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मेरे आसपास डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं मेरे मुंह के आसपास? तो तुम बोलते हो तुम्हारे मुंह के आसपास डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो उसके थ्रू वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा? तरंग कहते हैं। समझ में आया? इट इज डिस्टरबेंस व्हिच प्रोपोगेट मोमेंटम और एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स या मैटर्स कह सकते हैं, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर्स। मतलब जो मैटर्स है वो खुद नहीं जा रहा है, वो आपस में डांस कर रहा है, डांस करके पीछे बगल वाले को डांस करा रहा है। ऐसे कराते 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 देर तेरा तू भी बोल दे। जैसे हम यहाँ से बोलते हैं हाय, क्या मोबाइल जाता है? यार हम बोलते हैं हाय तो मैसेज जाता है ना। अगर हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, मैसेज की बात कर रहा हूँ, सही है ना। तो ये जो दूसरा मेथड है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? तरंग। इस मेथड से हम भेजे हैं। तो डेफिनेशन नहीं आता, टेंशन वाला डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझ में आया कि लिखाने की जरूरत है? लिखाने की जरूरत है। लिखो, यह विक्षोभ होता है, इट इज, यह विक्षोभ होता है, इट इज डिस्टरबेंस व्हिच प्रोपोगेट, यह विक्षोभ होता है जो ऊर्जा या मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह संचरित करती है। अब देख भाई, इतना अच्छा बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो ना, मैं रुकूंगा नहीं अब मैं। संचरित करती है। इट इज डिस्टरबेंस व्हिच प्रोपोगेट्स एनर्जी और मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। ये जेबा कहाँ है? उतना दूर क्यों? इधर जगह है, मोबाइल के जस्ट पीछे। समझ लिया क्या? है ना, देख समझ गए क्या? जिसमें माध्यम के कण का विस्थापन नहीं होता, जिसमें माध्यम के कण का विस्थापन नहीं होता, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। हो गया क्या? चलो समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा देखो बेटा, वेव्स के अलग अलग प्रकार दिया गया है on the basis of the direction, on the basis of the medium and on the basis of the propagation, wave propagation and particle displacement कह सकते हैं। देखो अलग अलग दिया गया, on the basis of the direction, on the basis of the medium और on the basis of the vibration of the particle। वो सब मैं छोड़ दूं, वो सब से कोई मतलब नहीं, हमको नीट में थोड़ी पूछेगा। on the basis of the direction पता कितने प्रकार होते हैं? 1D 2D 3D। अबे क्या है ये सब? नहीं, हम अपना बात करेंगे, ठीक है? तो बेटा मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल वेव होता है, एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है? मैकेनिकल वेव और एक क्या होगा? नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, मैकेनिकल वेव को हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। अच्छा, वे तरंगे होती है जिसको चलने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है ना? वह वेव है जिसको चलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, यहाँ मीडियम रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? यस, मीडियम रिक्वायर्ड। अच्छा, मीडियम रिक्वायर्ड। यहाँ पर इलास्टिक और इनर्शिया दो चीज होना चाहिए भाई। अगर मुझे मीडियम में पार्टिकल को वेव को चलाना है तो ये वाला ऐसा वेव चलना है, तो ये वाले पार्टिकल में मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ये यहाँ है, क्या वापस नहीं आ रहा? क्या वेव चल पाएगा? नहीं, इसलिए उसको वापस आना चाहिए, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इनर्शिया होना चाहिए, झटका लगना चाहिए एक से दूसरे में, तभी तो वेव चलेगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इज इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। इस क्या प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, इसलिए इस वेव का नाम है इलास्टिक वेव आल्सो। अरे यार, इलास्टिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा, मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है भाई, मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम रिक्वायर्ड, इनर्शिया और
इलास्टिसिटी इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसलिए इसका इस वेव का नाम क्या है? इलास्टिक वेव। अच्छा ये अगेन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। हाँ कि ना भैया? अच्छा मैं इसको बोल सकता हूँ ट्रांसवर्स मैग्नेटिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिकल वेव। अच्छा इसकी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो समझ में आया मैग्नेटिकल वेव के बारे में थोड़ा सा। एक होता है बेटा नॉन मैग्नेटिकल वेव। क्या वेव होता है? नॉन मैग्नेटिकल वेव। बोल नॉन मैग्नेटिकल वेव क्या होगा? बोल। ऐसे वाले इसमें मीडियम की जरूरत ना हो, ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत आवश्यकता ना हो। आज बहुत कम आए हैं। कहाँ है सर? 2 तारीख 1 तारीख के रात का उतरा नहीं होगा है कि नहीं? एक जन कल मिला मुझे, अरे आज अरे नहीं उतरा है सर अभी थोड़ा, समझ रहे हैं? तो नॉन मैग्नेटिकल क्या बोलेंगे? अयांत्रिक की तांत्रिक, अच्छा अयांत्रिक ना, अयांत्रिक तरंगे कहते हैं बेटा। अच्छा मीडियम रिक्वायर्ड या नॉट? मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, हाँ कि ना? अच्छा ये एक्चुअल में ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स नेचर। कौन से नेचर? ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। एग्जांपल बोल दे, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलता है वो कौन सा वेव कहलाता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। समझे क्या? ये ट्रांसवर्स वेव। अच्छा इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है? क्या ये पानी में चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता? पानी में चल सकता है, हवा में चल सकता है, लोहे में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। निर्वात में वैक्यूम में चल सकता है कि नहीं? चल सकता है भाई, तभी तो मैं बोल रहा हूँ माध्यम की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर मैं निर्वात क्रिएट कर दिया, यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो मुझे सुनाई देगा कि दिखाई देगा? सुनाई देगा, हाँ कि ना? उठा के फेंक दूं तुमको मैं। एग्जांपल साउंड वेव। अच्छा मैं यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि सुनाई देगा? सुनाई देगा, हाँ कि ना भाई? दिखाई देगा क्या? यस सर। ये सुनाई देगा? दिखाई देगा। पक्का? यस सर। अरे देख लो भाई, मैं नहीं जानता। पक्का ना? इधर लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो इधर क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिकल की, नॉन मैग्नेटिकल? मैग्नेटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैग्नेटिकल ट्रांसवर्स वेव। बेटा इसमें बोल, डीओपी समझते हो? डीओपी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? वीओपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या डायरेक्शन ऑफ वेव। चलो छोड़ दे सबको, छोड़ कोई बात नहीं। अब सोच, मान लेते हैं ऐसा है, वेव का मोशन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का मोशन सेम डायरेक्शन में, तो उसका क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो तो उसको क्या कहते हैं? इसकी बात मैं शायद कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, है? देख कवर कर देता हूँ। देख इधर ही ऐसा हो रहा है ना? वेव का डायरेक्शन इधर ही है, डायरेक्ट पार्टिकल भी है। वीपी मतलब पार्टिकल, वी मतलब वेव, है ना? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अलग अलग नहीं बेटा, एक इधर होगा वेव और एक इधर होगा। 90 होना चाहिए भाई, है ना? अलग अलग डायरेक्शन की 90 होना चाहिए। इस प्रकार को वेव को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। अरे हाँ कि ना? अच्छा यहाँ पर जो वेव होता है किस वजह से आता है ना? यहाँ पर वेव आता है बेटा डेंसिटी एंड प्रेशर की वजह से आता है। किसकी वजह से? डेंसिटी एंड प्रेशर। अरे हाँ कि ना? किसकी वजह से आता है? डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और बीच वाले को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन या संपीड़न विचलन। ऐसा चलते रहता है ना, इसको क्या कहते हैं? संपीड़न। कंप्रेशन हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले। और इसको क्या बोलते हैं? विचलन बोलते क्या? विचलन की क्या? विरल। छोड़ो। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
है ना? अबे जानते हो कि नहीं? अंग्रेजी क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ गए क्या? चलन या वी से ही बोलते हैं। विदलन द पक्का ना? वी से कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं नहीं पता, मतलब ये कहते हैं। अरे समझ गए? तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम, यहाँ डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी, यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर। तो इसके लिए रिक्वायर, इस प्रकार के वेव के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और प्रेशर की रिक्वायरमेंट। डेंसिटी और प्रेशर, डेंसिटी और प्रेशर, OR बोल रहा हूँ ना, OR। समझ गए? डेंसिटी और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस प्रकार के वेव का नाम होता है प्रेशर वेव। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है बेटा? पी वेव शॉर्ट में। क्या बोलते? पी वेव शॉर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे यहाँ पर वेव क्रिएट करना है। कहाँ पर? यहाँ पर मुझे वेव क्रिएट करना है। और कौन से प्रकार का वेव क्रिएट करना है, समझ आ रहा है? कौन सा? लॉन्गिंग, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब वेव इस प्रकार से चलना चाहिए। इस प्रकार से चलने के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा दे रहा हूँ मैं, देखो फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, दिख रहा है? अब दिख रहा है? जैसे ऐसे फोर्स लगा, इसमें वेव ऐसे चला, हाँ कि ना भाई? तो ये ट्रांसवर्स नेचर उत्पन्न किया कि नहीं किया? तो यहाँ पर जो हम स्ट्रेस लगाए हैं वो क्या, कौन सा स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस। अरे हाँ कि ना? यहाँ पर किसकी जरूरत होती है बेटा? किसकी जरूरत होती है? इसकी शियर स्ट्रेस। इसलिए इस वेव का नाम क्या होता है? इस वेव का नाम क्या है? शियर, शियर वेव, या बोलो एस। अच्छा, किसका स्पीड ज्यादा होता होगा? इसका कि इसका? ट्रांस का ज्यादा होता होगा कि लॉन्गी का? लॉन्गी का ज्यादा होता है। भाई उसी डायरेक्शन में पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन अलग है, पार्टिकल वेव डायरेक्शन अलग है। अलग की 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो स्लो होता है। समझ गए? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ p बोलूं, वेलोसिटी ऑफ s बोलूं? वेलोसिटी ऑफ p इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अच्छा, ये वेव कहाँ पाया जाता है? ये वेव कहाँ पाया जाता है? यह सॉलिड में भी हो सकता है ना? गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। और ये कहाँ हो सकता है भाई? सॉलिड में होगा। कहाँ होगा? सॉलिड में सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड ओनली सरफेस ना? और वो भी क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। वो भी क्यों? सरफेस टेंशन। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन। अरे कुछ समझ में आया क्या? जो मैं बोला समझ में आया? पक्का? अच्छा, ये सब बताओ कि इसको गर्द बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेव नंबर, दिस इज एंगुलर वेव नंबर, दिस इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। बोलना पड़ेगा। अरे ठीक है, देख भाई, देखा था कहाँ है रे भाई साहब? अब इधर बैठना। अच्छा, सो दैट। हाँ चल लिखो रे। हाँ ऐसी, अच्छा लिखाना पड़ेगा पूरा? अरे चलने दे, अरे लिखाना पड़ेगा, बोल लिखाऊंगा मैं, लिखूं। ऐसा वेव जिसको संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ऐसा वेव जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। नहीं लगेगा वो मैं जानता हूँ, कितना नहीं लगेगा। ऐसा वेव जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ऐसा वेव जिसकी संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। अरे लिखो ना भाई, लिख लिए? इस प्रकार के वेव के लिए इनर्शिया और इलास्टिसिटी की होना आवश्यक है। इस प्रकार के वेव के लिए इनर्शिया और इलास्टिसिटी होना आवश्यक है, इसलिए इसका नाम इलास्टिक वेव ही है। ओके, इस प्रकार के वेव के लिए अलग अलग लाइन में लिखना है। मैं भी एक ही लाइन में नहीं घुसा देता ऐसे यहाँ से वहाँ तक। इस प्रकार के वेव के लिए प्रत्यास्थ तथा इनर्शिया को हिंदी में आवेग कहते हैं क्या? आवेग, इनर्शिया को आवेग कहते हैं क्या? जड़त्व की आवश्यकता होती है। जड़त्व की आवश्यकता होती है। जड़त्व की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं। इंग्लिश वालों को लिखाने की जरूरत है? इंग्लिश जुबेर कहाँ है रे?
अभी भी वो तो बहुत दिन हो गया। बेड रेस्ट मतलब बोलना ही नहीं है और खाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है तो खाएगा जिएगा कैसे? उसको दलिया नहीं, वो जूस पीने बोलो, 4 बार जूस पिए हाँ तो चलेगा ही। कौन सा डॉक्टर को दिखाते हो? ठीक है, अच्छा है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समझ गए? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनु दमाई की मात्रा, दै अरधा और या मा रारेफ की मात्रा। ऐसे तो बोलते हैं रारेफ की मात्रा। आर्य सूर्य में ना, सूर्य में वो वाला मात्रा हो गया क्या? नॉन लिंक वेव, ऐसा वेव जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा वेव जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा वेव जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हो गया? यह अनुदैर्ध्य नेचर के होते हैं। यह अनुदैर्ध्य प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल EMW। अनुप्रस्थ है क्या? अच्छा, अनुप्रस्थ, सॉरी, हाँ अनुप्रस्थ। इसको तो बहुत जोर से भूख लगी है तुझे। नींद में है क्या बे? अच्छा, पहले क्लास के बाद ब्रेक था ना आधा घंटे का? नहीं था मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं आया तो तुम थे ही, मतलब तुम बाहर थे। मैं खुद 15 मिनट तक रहा। 15 मिनट तक तुम खुद बाहर थे। हो गया? लिखो नेचर ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 1, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, नेचर ऑफ साउंड वेव इज R/R, is/R, longi trans both, NOT। ऑप्शन लिखो लॉन्गी, ट्रांस एंड NOT। NOT मतलब नन ऑफ द अबव। क्या बोलो, समझ आ रहा है? ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग होती है। पहला अनु, दोनों में अनु है यार। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों में से कोई नहीं। नहीं आया क्या? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरे क्वेश्चन है ये। ध्वनि तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है बेटा? अरे कौन सी तरंगे होती हैं? कैसे दोनों होती हैं? कैसे दोनों होती हैं? अच्छा, दोनों दे दिया इसलिए दोनों होती है ना? क्यों? वहां आंसर लिखो दोनों इसलिए क्योंकि हमको मीडियम दिया गया नहीं है। मीडियम नहीं दिया गया है तो कौन सा नेचर का होगा हम नहीं कह सकते। सॉलिड में कैसे जाएगा? सॉलिड में तो कौन से फॉर्म में जाएगा? ट्रांसवर्स नेचर में ही जाएगा। हालांकि एयर में चलो लॉन्गी बन के चला गया, लेकिन सॉलिड में कैसे जाएगा?
ट्रांसवर्स नेचर दिख जाएगा, इसलिए समझ गए। इसलिए आंसर क्या है, दोनों। नेट में सर्च करोगे तो एक ही दिखाएगा, ट्रांस। इधर नहीं लिखा है क्या? अबे किधर लिखा है? हाँ तो सही तो लिखा है। हाँ तो इधर गैस है ना, इधर गैस है क्या? फिर अच्छा भी लिखे नहीं हो क्या तुम लोग? अबे यार मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, सब देख रहे हैं, सोच रहा हूँ इधर ही नहीं लिखे। अच्छा ये हिंदी में बोलूँ ये रिक्वायर्ड डेंसिटी और प्रेशर को? हाँ लिखूंगा। आवश्यकता घनत्व या दाब में अंतर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे दाब तरंग कहते हैं, इसे दाब तरंग कहते हैं। पी वेव से दर्शाते हैं, पी तरंगे। ठीक है, यह सॉलिड गैस लिक्विड में होती है। यह सॉलिड गैस लिक्विड तीनों में हो सकती है ना? जो सोचना है वो मत सोच, जो मतलब जो सोचना है वो नहीं सोचती, जो नहीं सोचना वो सोचना है ना। अभी दे रहा हूँ मैं इधर थप्पड़। हो गया रे? यस। और क्या लिखूं? पूरा हो गया? अबे बायो वाले सर कैसे तुम लोग को थ्योरी लिखा दो? मैं 2 लाइन लिखा हूँ, उसमें कम से कम 15 मिनट हो गए तुमको लिखते। सच बता रहा हूँ 15 मिनट हो गए, मतलब कितना है? 2 लाइन ही है, ढंग से देख। हाँ तो मैं भी मिटा देता हूँ फिर, और क्या। और वो भी इतना दूर दूर लिखा हूँ तब जाके, उसको भी लिखने में तुमको कई टाइम लग जाता है यार। मुझे बे, तुझे नहीं। मुझे क्यों आ रहा है? तू क्या किया है? इसीलिए आ रहा है। अबे यार टकला होना पड़ेगा यार। बताया था क्या होने के चांसेस हैं 100% हो गए हैं 10 दिन बाद। अबे वही चल रहा था रात को, दिमाग खराब। मैं सोया हूँ और मेरे रूम के बाहर वो है ना हॉल, वहाँ पे बहुत लोग आके बात कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। क्या बोलूं, नींद ही नहीं पड़ा है। मैं तो सो तो गया था 10 बजे, नींद पड़ा है 1 बजे। 1 बजे तक बैठे थे, वो चर्चाएं चल रही है, क्योंकि हमारी फैमिली में वो भी चल रहा है ना, भागवत कथा चल रहा है। इधर भागवत कथा चल रहा है, इधर भी, तो थोड़ा सा टकराव वाली बात नहीं हो गई, इसलिए थोड़ा सा चर्चा बहुत चला। सुबह सुबह भी चर्चा चला, मतलब चर्चा ही चर्चा चल रहा है। मतलब उनका कहना था कि आज ही सब कर देते हैं, और कई लोग का कहना था नहीं 10 दिन में करेंगे। तो अंततः ये निकला कि जिनके यहाँ भागवत हो रहा है वो अपना देखें, हम अपना देखेंगे। समझ रहे हो? तो जहाँ भागवत हो रहा है वो वहां जा नहीं सकते। नहीं आया समझ? यही कहानी होगा। अंततः अब होना है गोल्डी। गोल्डी मैन जानते हैं ना? गोल्डी मैन नेचर ऑफ वेव। चल बताना, मैं पूछ रहा हूँ उसमें नेचर ऑफ वेव बताते जाना।
बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में कैसा वेव बनेगा? हथौड़ी से मारा मैं ऐसे, ऐसे देखना, तो वेव कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? लॉन्ग। कैसे बनेगा? समझ गए? दूसरा बोल, ट्रांस बन जाएगा। क्या बनेगा? इसमें बोल, दोनों बनेगा। नहीं है? अभी इसके दो कंपोनेंट है, कि इधर वाला, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला क्या देगा? लॉन्ग ही। और ऐसा वाला समझ गए क्या? यस सर। पहला समझ में आया कि नहीं है? दूसरा की बात कर दूं? अच्छा, तरंगे जो पानी में बनती है वो कैसे तरंगे होते हैं? पानी में जो बनती है कैसे तरंगे होते हैं? पानी में से पत्थर मारो, तुम दोनों बैठ के पत्थर खेल रहे थे, अचानक से पानी में पत्थर गया, तो वहां पर जो वेव बना वो कैसे बना? बहुत नेचर है, नेचर ऑफ वेव, नेचर ऑफ एन। हाँ बोल, कितने कौन से नेचर के होते हैं? दोनों होते हैं भाई, लॉन्गी और, समझ गए क्या? मतलब भाई दोनों होते हैं, वो बता रहा हूँ जनरल। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकती? एक पत्थर तबियत से तो फेंको यारो। अरे छोड़ो, फालतू की बात है। भूकंप जानते हो? भूकंप, अरे यार, अर्थक्वेक सीखे ना? अर्थक्वेक जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं क्या होता है? अर्थक्वेक में जो वेव होता है उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव। अच्छा बेटा, जो सिस्मिक वेव होता है वो भी दोनों नेचर के होते हैं। कौन से नेचर? दोनों। एक होता है ट्रांस नेचर और एक लॉन्ग नेचर। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? तो इसमें अच्छा, इसका स्पीड को भी, अच्छा ट्रांस को क्या बोलते हैं? ट्रांस को कौन सा वेव कहते हैं? एस वेव। ऐसे क्या बोलते हैं? पी वेव। अच्छा, मतलब अर्थक्वेक में दोनों प्रकार के होता है, पी वेव और एस वेव। अच्छा, हमको पता है किसका स्पीड ज्यादा होता है? अबे अभी तो बताया था। अच्छा बता, अगर मुझे मान ले यहाँ से भूकंप निकला, यहाँ से, अरे भूकंप निकला होगा ऐसे, तो भूकंप निकला तो बता कौन सा वेव पहले पहुंचेगा ऊपर? अरे कौन सा वेव पहले पहुंचेगा? पी वेव पहले पहुंचेगा। अरे हाँ कि ना? तो बता दोनों में डिफरेंस कितना है टाइम का? नहीं आया समझ? मैंने कहने का मतलब है, एक पहले पहुंचा एक बाद में पहुंचा, तो दोनों में टाइम डिफरेंस कितना हो रहा? क्या रहा होगा टाइम डिफरेंस? बोल, T1 माइनस T2। अरे अच्छा, यहाँ से यहाँ जो आया पहले कौन आया? टाइम उसको कम लगेगा, तो VS माइनस VP लिख दो। और VS कितना? D अपन VS और D अपन हाँ कि ना? कितना टाइम डिफरेंस आया? दोनों का वेव कितना टाइम डिफरेंस आया भाई? तालाब में पत्थर मारने पर वहां पर जो बनता है वो भी कैसा वेव बनता है? दोनों बनता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? अरे गारंटी के साथ आया? Yes, sir. अरे कहीं पे अच्छा, स्प्रिंग जानते? स्प्रिंग सुने? स्प्रिंग अगर लॉन्ग स्प्रिंग है तो वहां पर भी जो वेव बनता है वो दोनों नेचर के बनते हैं। क्या कौन से नेचर? बोथ नेचर। बोथ समझ गए? स्प्रिंग में भी कैसा बनता है? बोथ। समझ आ रहा है बेटा? yes, और एक आध जगह का एग्जांपल बताओ जो मैं भूला हूँ, बताओ। ठीक है, याद आ रहा है तुमको? कहाँ से याद आएगा? लिखो। अच्छा, कई लोग बोलेंगे क्यों बनता है, तो आए मिले ऑफिस में, बताएंगे। कैसे कोमल? कल कोमल भाई पिकनिक मनाने गया था, और वो भी कहाँ? सर्वदक पीछे अपनी वाली के साथ। क्या बोल रहा है? अच्छा, दूसरी वालियों के साथ, मतलब कि लड़की है उसके वाला के साथ गया था, है ना? मैं बोल रहा हूँ उसको समझ पहले तो, यही है ना?
मतलब किसके साथ गया था? लड़का के साथ गया था। सुसाइड में नहीं जा पाया। मतलब कल से मैं तबीयत ठीक नहीं लग रहा, सर दर्द दे रहा, इसलिए सोया था मैं आज। कोई देखे मुझे सोए हुए? देखिए, कोई देखे है क्या? मैं हाँ कोचिंग में ही बनाया हूँ मैं पिकनिक। कल मैं यही था। कोई देखे मुझे? देखेगा कोई? कोचिंग में ही था मैं शाम को। ये तो आई थी, कहाँ है वो? प्रेमलता। प्रेमलता। और वो भी आया था एक लड़का। कहाँ के कहाँ आए? देखे रहे तुम लोग? हैं? ये तो मुझे देखे ही नहीं है लोग। देखा है मुझे? इसको लगा कि सर पी हुए के आगे रहोगे, इसलिए बताऊंगा नहीं मैं। आजकल पीना पाना सब फैशन हो गया। आदमी खुशी में पिएगा, कहीं पिकनिक मनाने गए पिएगा, किसी से लड़ाई होगा तो पिएगा, और दुख हो गए तो पिएगा। मतलब कुल मिला के पीना ही है। ये अवसर है ना, पीने के अवसर। पीने के अवसर हमेशा है, पीने का अवसर हमेशा है कि नहीं है? दुख में भी पी सकते हो, सुख में भी पी सकते हो, खुशी में भी पी सकते हो, कहीं घूमने गए तो पी सकते हो। मतलब हमेशा पी सकते हो यार। कई लोग नींद नहीं आता करके पीते हैं, है ना? नींद नहीं आए, पिएंगे तो आएगा। कई लोग जगने के लिए पीते हैं, कई लोग पीने के बाद नहीं बोल पाते इसलिए पीते हैं, कई लोग पीने के बाद हम चुप रहेंगे कह के पीते हैं। मतलब पीना ही है। अच्छा, पीना है, जीना है तो पीना है, जीना है तो पीना है ना। हाँ, तो मैं उससे क्या लेना देना मुझे? अच्छा, वो गाना ही गा रहा था ये। घुसा दे रहे इसको, घुसा दे। गाओ बेटा गाना, तुम लोग गाओ। हो गया? हो गया यहाँ तक? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, ऑफ वेव समझ गए? क्या क्या होते हैं? वेलोसिटी, अरे जानते हो कि नहीं? चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ए मीन जानते हो ना? एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड तो जान चुके हो, ये बताना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, दूसरा फ्रीक्वेंसी भी जानते होंगे, जानते हो ना? यूनिट बोल, हर्ट्ज। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत बोला था कि हमको फ्रीक्वेंसी और रेगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा में हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? यूनिट से पता चलेगा, बोला था ना? अच्छा, ओमेगा जानते हो? ओमेगा 2 पाई बाई टी, या फिर बोलो 2 पाई एफ। टी जानते हो? टी क्या है? टाइम पीरियड है ना? अच्छा, ये सब बोलने की जरूरत है क्या भाई? अरे यार, 2 पाई बाई टी यार, 2 पाई एफ। अरे यार, डाउट। अच्छा, यहाँ पर होता है बेटा वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। 1 लैम्डा को वेव नंबर कहा जाता है। 1 लैम्डा को क्या कहा जाता है? वेव नंबर। एक होता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर। अच्छा, एंगुलर वेव नंबर क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अच्छा, इसी के साथ के भी कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसी का एक नाम और है, क्या है? प्रोपोगेशन। अरे हाँ कि ना? बात क्लियर है कि नहीं है? और कुछ बोलो। ओमेगा टी एफ सब हो गया तो क्या? अच्छा, फाइव, अरे हाँ, फाइव की जरूरत नहीं। ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। अरे लिखो, दिखा दिया था क्या? और लिखाने की जरूरत नहीं।
हो गया? हो गया? क्वेश्चन देखो, नेचर ऑफ वेव इन गैसियस मीडियम में बी। क्वेश्चन नंबर 1, नेचर ऑफ गैसेस इन नेचर ऑफ वेव बोला ना, नेचर ऑफ वेव इन गैसियस मीडियम इज। अच्छा हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलूं सबको? तरंग की संख्या, कोणीय तरंग की संख्या, संचरण नियतांक, है ना? लिखो क्या बोले, क्या बोला मैं, सॉरी। नेचर ऑफ वेव इन गैसियस मीडियम विल बी या इज, ठीक है। लॉन्गी ट्रांस बोथ एनओटी। गैसी माध्यम में तरंग होती है। ऑप्शन पहले जो लिखे थे वैसे ही ऑप्शन है, ठीक है। हो गया? लिख लिए? दूसरा क्वेश्चन लिखो। A transverse wave can propagate. A transverse wave can propagate. A transverse wave can propagate. Can propagate. हो गया? अनुप्रस्थ तरंगें संचलित हो सकती है। पहला लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। समझ गए? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ऑप्शन है गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड ऑल। गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड ऑल। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगें संचलित हो सकती है। गैस, द्रव, ठोस सभी। गैस, द्रव, ठोस सभी। द्रव, गैस, ठोस सभी। गैस, द्रव, ठोस सभी। अब ठीक है, नहीं की दो क्वेश्चन, दोनों का आंसर बताए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। कई लोग सोच रहा होगा साला वेव में क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो वेव में था ही नहीं। कैसे रे दिल्लो, ये सब वे में पढ़ा है? हाँ बोल रहा है, तब तो उससे ही पूछूंगा। हाँ वो बोल रहा है, यस भी नहीं, हाउ बोला ना, हाउ। घुसा दे इसको। हाँ नहीं बोलना है, घुसा किसको दे? ठीक है, तुम लोग का दिल टूट गया? कांच का बना था क्या तुम लोग का दिल? अच्छा एक सच सच बताना, जो हमारा दिल है वो टूटता है कि कुछ और होता है? नहीं पता, निकाल के ऐसे पटकेंगे तो क्या होगा? टूटेगा कि कुछ नहीं? अबे नहीं, मान ले जाए एक आदमी मर गया, उसका दिल को निकाल के अपन खेल रहे हैं, अचानक से वो क्या होगा? टूटेगा, फटेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चले तो फटेगा ना, टूटेगा थोड़ी भाई। क्यों बोलते मेरा दिल टूट गया? मेरा दिल फट गया बोलना चाहिए ना। अबे गलत बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोलती? कांच और दिल टूट ही जाता है, गाना बना है। शीशा हो या दिल हो, हाँ
आखिर टूट जाता है। हाँ चलो तुम लोग का टूटता होगा, हमारा तो फटता है। अच्छा जैसे अपन एकदम डर जाते हैं, एकदम किसी चीज को डर गए तो क्या बोलते, तेरी फटेगी नहीं फटी? तो क्या फटनी, दिल फटकने की बात होती है। अबे क्योंकि उनको सच में पता होता कि दिल फटता है, टूटता नहीं। सही है कि नहीं? तुम लोग देखो वो रोमियो डाला, दिल टूट गया मेरा। अरे तो टूट ही नहीं सकता, फट सकता है कि ना भाई? समझ गए क्या? हाँ कौन से क्वेश्चन लिए थे? गैसियस मीडियम में क्या हो सकती है, कौन सा? अच्छा गैसियस मीडियम में नेचर मतलब कौन कौन से नेचर हो सकती है बताओ? लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है, हाँ कि ना? वो तो हो ही नहीं सकती, ट्रांस हो नहीं सकती, EMW नहीं जा सकती क्या? अबे गैस में EMW चल सकते कि नहीं? अबे यार चल सकते कि नहीं? कौन से नेचर का होता है? ट्रांस होता है। और मैग्नेटिकल वेव कौन से नेचर का होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। दोनों हो सकता है ना? दोनों मारो। नहीं आया, दोनों कैसे हुआ? आ गया? पक्का है? चल बता। तू समझ गई कि नहीं समझ गई? समझ गई है ना? हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या बोला? हाँ बहुत लिखा है, सभी तो सभी बोलेगी। हाँ एक्सप्लेन कर। हाँ तो गैस क्योंकि वो मतलब वो गैस और लिक्विड और सॉलिड तीनों के घनत्व में अंतर तो लॉन्ग ही था। नहीं। बड़ा अच्छे से तो लॉन्ग ही था ना भाई। अच्छा लॉन्ग ही गैस लिक्विड और सॉलिड में चल सकता था, वो तो सिर्फ सॉलिड एंड सरफेस ऑफ द ये था ना। या ट्रांसवर्स में दिया कि मैग्नेटिकल ट्रांसवर्स में दिया है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिकल में दिया कि ट्रांसवर्स में दिया है? नॉन मैग्नेटिकल भी तो हो सकता है। नॉन मैग्नेटिकल तो हर जगह चल जाता है। नॉन मैग्नेटिकल ट्रांसवर्स में कौन? लाइट। अबे तो वैक्यूम में भी चल जाता है, तो सब में चलेगा कि नहीं चलेगा? क्वेश्चन में संशय पूर्वक बात हो गई, वो नहीं दिया कि मैग्नेटिकल लेना कि नॉन मैग्नेटिकल, तो हमको सारी संभावनाएं को लेके बात करनी पड़ेगी, है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिकल ले देता तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिकल वेव कैन प्रोपगेट ओनली सॉलिड, लिक्विड में भी नहीं, क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड में होता है ना? समझ गए? अब देखो अब लिखो, यहाँ से लिखो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक वेव। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल fundamental concept of one dimensional simple harmonic equation, motion equation लिखो, motion equation लिखो रहे हैं। एक विमी सरल आवर्त गति की मूलभूत अवधारणाएं। एक विमी सरल आवर्त गति की मूलभूत अवधारणाएं। तो मूलभूत अवधारणाएं में कहा जाता है कि बेटा वो पार्टिकल्स, मतलब सारे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है, सेम होती है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स। अच्छा वेव क्या है भाई? वेव तो हमको डेफिनेशन में जाने, लेकिन एक्चुअल में वेव क्या है? अच्छा हम एसएचए में पढ़े थे, एक पार्टिकल अपना भाई साहब नाच रहा था, आता जाता कर रहा था,
लेकिन यहाँ पर एक है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो वहां पर एक वेव की हम एसएचएम की बात करते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल की एसएचएम की बात करना पड़ेगा। अरे समझ में आया कि नहीं है? जैसे यहाँ पर मैं एक पार्टिकल को ऐसे एक्साइट करता हूँ तो क्या करता हूँ, अपने आप को करता है, फिर वो दूसरे को ऐसे करते रहता है कि नहीं? तो वेव, अच्छा एक वेव में कितने पार्टिकल्स हैं? एक के ना, तो सब एसएचएम कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सब पार्टिकल की इक्वेशन को हमको क्या मान के चलना है? एसएचएम कर रहे हैं। जब ये थोड़ी के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे, अरे हाँ कि ना? फिर हमको मान के चलना है कि सारे पार्टिकल क्या करेंगे? एसएचएम करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, AT ओमेगा F सभी पार्टिकल का क्या होगा? सेम। फेज डिफरेंस अलग अलग होंगे सभी पार्टिकल्स। उस पार्टिकल को छोड़कर जिसके बीच का डिफरेंस लेमडा हो, क्योंकि लेमडा के बाद सेम फेज में आ जाते हैं। अबे 2 पाई लेमडा जानते हो ना? तो 4 पाई 2 लेमडा, 6 पाई 3 लेमडा। तो लेमडा में सेम फेज आता है कि नहीं आता है? तो वही मैं बोला कि ओमेगा टी ओमेगा एफ सबका क्या होगा बेटा? सेम टाइप के वेव होनी चाहिए, सेम टाइप के पार्टिकल्स होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे का AT ओमेगा एफ क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ में आया पहला बात? अच्छा ये सब नहीं मानेंगे तभी चलेगा, बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। AT ओमेगा एफ क्या होना चाहिए? सेम। फेज सेम होगा? नहीं होगा ना फेज सेम? फेज सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। अबे तू बोल ही नहीं रहा, हाँ कहाँ बोला? फेस सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? नहीं, अलग अलग होते हैं। उसको छोड़ के जिसके फेस कहाँ से कहाँ? लेमडा वालों का फेस क्या हो जाएगा? सेम। जैसे यहाँ से एक लेमडा ले, यहाँ से लेमडा दूरी, मतलब कोई भी पार्टिकल का लेमडा दूरी ले ले, उन सबका फेस क्या होना है? सेम। समझ में आया कि नहीं है? ये सब क्या हो गया बेटा? सेम। है? फेस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। फेस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट, एक्सेप्ट लेमडा डिस्टेंस पार्टिकल, है ना? अरे हाँ कि ना भाई? और बोल, और कुछ बचा? हो तो गया है? दूसरा बेटा, वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में फेज डिफरेंस घटता है। क्या होता है? वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में क्या फेज डिफरेंस घटता है। समझ गए? अच्छा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। क्या बोला मैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब क्या दिया हमको? डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। समझ गए? वेव स्पीड बोल दिया, वेव वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं आया भाई? अभी हमको संचरण दिशा दिया, मतलब हमको वेव की डायरेक्शन दे दिया, वैसे कैसे दे रहा? अच्छा यहाँ पर क्या बोला था? डिक्रीजेस, फेज डिफरेंस डिक्रीजेस in the direction of the wave। कहाँ? डायरेक्शन ऑफ द वेव। डायरेक्शन ऑफ द वेव में क्या होता है बेटा? फेज डिफरेंस डिक्रीजेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ये सब हमको मान के चलना है। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब अगर मैं एक वेव बनाऊं तो वो वेव कैसे बनेगा? देख इस प्रकार से बनेगा। मान ले ये है पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। समझ गए? देख इसका फेज अलग है, इनिशियल फेज इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है। इसका भी अलग है, यहाँ वाले पार्टिकल्स का भी अलग है, यहाँ वाले पार्टिकल का भी अलग है, यहाँ का भी अलग है, यहाँ का भी अलग है और यहाँ का भी अलग, सबका अलग अलग है। लेकिन जैसे मैं ऐसे स्टार्ट किया, ये वाला पार्टिकल का फेज सेम है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है? लेमडा। अगर मैं यहाँ से लूं और यहाँ से लूं तो इसका भी क्या सेम है? फेज, क्योंकि दोनों पार्टिकल लेमडा डिस्टेंस है। तुम ये वाला पार्टिकल ले ले, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये भी लेमडा डिस्टेंस में है कि नहीं? इसका भी फेस क्या होने वाला है? ये मैं बोल रहा था उस टाइम। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आ रहा है थोड़ा बहुत? यही है, अभी हमको यही मान के चलना है आप सब। इसलिए इसके इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हम ये मान के चल रहे कि सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं बेटा? एसएचएम कर रहे हैं। सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इसका इक्वेशन निकालूं मैं अभी। देखो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सारे पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है भाई। सारे पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है ना? मान लिया जब ये वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसके इनिशियल फेज 0 तो y बराबर लिखूंगा a sin ओमेगा t लिखूंगा। अरे हाँ कि ना? लेकिन ये तो वो पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन है जो कि ओरिजिन पे एसएचएम कर रहा है।
ये उस पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन है जो ओरिजिन पर क्या कर रहा है ऐसे। लेकिन बताइए इसका कितना होगा, है ना? तो इसके लिए मुझे वेव का डायरेक्शन पता होना चाहिए। मान लो वेव का डायरेक्शन इधर है, सो जब ये पार्टिकल यहाँ है तो ये पार्टिकल पहले यहाँ कितना देर पहले रहा होगा? नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? ये पार्टिकल यहाँ है तो ये पार्टिकल यहाँ पर कितना देर पहले रहा होगा? यस सर नहीं पता कितना देर पहले रहा होगा। इसके इक्वेशन लिख रहा हूँ, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस x बाई बी। मान ली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, इतना दूर इतना ही टाइम पहले रहा होगा। तो आगे इक्वेशन है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई बी इंटू x। ओमेगा b बाई बी को क्या कहते हैं याद है? y बराबर हमको क्या मिला बेटा? a sin ओमेगा t माइनस kx बाई। नहीं आ रहा है? कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा होगा तो लगने दो, याद करिए इक्वेशन। a sin ओमेगा t माइनस kt। तो जिसको कठिन लग रहा है सब भूल जा। इक्वेशन क्या होता है वेव? a sin ओमेगा t माइनस जो ओरिजिन में उसके लिए x का वैल्यू। अबे मर गया ना, देखना ये देख वही आया देख। अब भूल गए, सब भूल गए। वेव इक्वेशन क्या होता है ये? इसलिए इसको दो प्रकार से बोला जाता है वेव इक्वेशन। देख बेटा इक्वेशन एफ टी फॉर्म और एफ टी एक्स फॉर्म। टी और एक्स रे ये किसकी है? ओरिजिन वाले पार्टिकल की है। किसकी? और ये किसकी है? किसी की भी, किसी की भी। अरे x का वैल्यू डालते जाएगा, मिलते जाएगा। x का वैल्यू 1 डाल 1। अच्छा एक चीज बता, ये एसएचएम इक्वेशन है? ये भी तो एसएचएम इक्वेशन है। ये किसकी है? वो पार्टिकल की जो ओरिजिन में, और ये सारे पार्टिकल्स की। ये एक इक्वेशन हमको अनंत सॉल्यूशन दे रहा, अनंत। x का वैल्यू अलग अलग डाल देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेम्डा 2 लेम्डा 4 लेम्डा लेम्डा बाय 2 3 लेम्डा बाय जितना भी डालते हैं इक्वेशन दे रहा है नहीं दे रहा है? अनंत इक्वेशन दे रहा है हम। इट इज अनंत इक्वेशन। हंसते ही गलत बोला। जगते रहो जगते रहो। इट इज एक इक्वेशन में हम अनंत बातें कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? कि नहीं आया? अच्छा सोच, ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ अच्छा वेव तो इधर आ रहा था, लेकिन अगर वेव उधर जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। वो बताऊंगा क्या हो रहा है, वो सबके बारे में जानकारी देंगे। लिखना चाहोगे तो लिखो यार, जो लिखना चाहते हो। एक्स पर भी लिखना इसको। बहुत लोग अभी भी कमेंट नहीं किए हैं, है ना? रील्स बनाया हूँ नया मैं, रील्स कल। हाँ नहीं किए हो ना? मैं कहाँ से करूँगा? इंस्टा में डाला ही नहीं हूँ मैं। यूट्यूब सब में डाला है कहने का मतलब, उसी को आज और डाला हूँ। लेकिन आज स्टोरी में लगाया हूँ। तो कमेंट किए हैं यूट्यूब में? यूट्यूब में
चश्मा किसी में नहीं किया क्लास के बाद, मैं तो यही बात बैठे बैठे किया था। क्लास के बाद देखेंगे बोला। आज वो कहाँ है, गौतम कहाँ है, तुरंत जैसे स्टोरी डाला तुरंत कमेंट या लाइक आया। हो गया, मिटा दूं इसको, तो मिटा दूं इसको ग्राफ हैं? अच्छा इसको मिटाऊं, रेडी गए? बोलो बोलो कि नहीं बोलो? बोलो नहीं कि हाँ? बोल नेचर, बोल क्या क्वेश्चन क्या है? नेचर ऑफ वेव वेव प्रोग्रेशन डायरेक्शन, यही तो बोला है। अबे यही तो बोला है। क्या बोला है? नेचर ऑफ वेव वेव प्रोग्रेशन डायरेक्शन। तो बता ये कौन सा वेव है, कौन सा नेचर का वेव है? ट्रांसवर्स की लॉन्ग। बेटा देख यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है x, प्लग इसका है ट्रांसवर्स। कैसा है ये? ट्रांसवर्स। समझ में आया? अच्छा ये किधर जा रहा है कैसे पता चला? इसको देख, ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर 0। तो ओमेगा टी बराबर के एक्स, एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है? हैं? इसका मतलब किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। हैं? अच्छा इसको v के फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ मैं ओमेगा को। अबे यार ओमेगा को v के फॉर्म में लिख सकता क्या मैं? बोल v में क्या लिखेंगे? ओमेगा और v, आर ओमेगा जो भी लिखे। ये भी लिख ले चल, ठीक है। x पॉजिटिव है कि निगेटिव है? x में ही लेना चाहिए। x का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव आया? पॉजिटिव निगेटिव? इसका मतलब किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन यार। इसका मतलब किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना। अरे यार बोल कैसा नेचर? कैसा नेचर? ओमेगा टी प्लस के एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस ओमेगा टी बाई के। हाँ कि ना? पॉजिटिव की निगेटिव? इधर जा रहा है। गलत बोला कि सही बोला? और बोल, इधर 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 बोलो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के वाई। बोल कैसा भाई भाई? ये लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स y और y तक सेम डायरेक्शन में है। दिस इज वेव,
ये वेव का डायरेक्शन है और ये पार्टिकल का डायरेक्शन है। वेव और पार्टिकल का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? मतलब कौन सा है कि नहीं भाई? ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर क्या है? 0। एक्स बराबर क्या जाएगा बेटा? ओमेगा टी बाई के प्लस टी माइनस, इसका मतलब वेव किधर जा रहा है? वाई। वाई है ना? एक्स मत बोल देना, एक्स ही बोले थे आई थिंक। वाई बराबर बोल ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, आगे ना बोल। लॉन्गिटी, अरे लॉन्गिटी क्या है? लॉन्गी है ना? ओमेगा टी प्लस के एक्स बराबर माइनस ओमेगा टी बाई के। इसका मतलब किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स। किस डायरेक्शन में? माइनस। समझ में आ गया होगा? लॉन्गिंग कैसे पता चलता है? ट्रांस कैसे पता चलता है? वेव किधर जा रहा है कैसे पता चलता है? अरे हाँ कि ना? अच्छा सीधा एक देखने का तरीका बता दूं। ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। चलो देखते हैं। पहला नोट में पहला डाल दो, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड के एक्स इज क्या? सेम। तो किधर जाएगा ये? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। किधर जाएगा बेटा? है ना? अगर दोनों का साइन अपोजिट है, क्या हो? अपोजिट होगा किधर जाएगा? किधर जाएगा? समझ गए क्या? एक जैसे साइन सेम की अलग 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 है ना? किधर जाएगा? पॉजिटिव। सेम की अलग अलग नेगेटिव, सेम की अलग अलग नेगेटिव, अलग अलग की सेम। यहाँ से यहाँ अलग अलग नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ मतलब माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स सेम ना? माइनस है कि नहीं? इधर ध्यान ही नहीं दे रही थी। यस सर बस बोले लास्ट में तेरे बगल वाली सर दर्द दे रहा है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नहीं देता है? अब ये भी बोलेगी आप नहीं समझ सकते क्या? भूख के कारण खा के आएगा। कितने बजे सो के उठती है? 5 बजे उठ, बना और 6 बजे तक रेडी। बनाती तो होगी, कहना शायद तो। कितने लोग को भूख लग रहा है? कितने बजे से क्लास चल रहा है? 8 बजे से। 8 से कितने बजे तक? 12:30। मैं आधा घंटा पढ़ाने आया हूँ। कैसे जल्दी नहीं है? कैसे बात करती है? आधा घंटा पढ़ाने आया हूँ क्या मैं? एक घंटा। आज 2 तक है ना? ऐसे तो बोले थे 2 तक क्लास है। कल सैटरडे है? नहीं सैटरडे और सैटरडे संडे को मेरा क्लास 2 बजे तक। 2 घंटे। क्यों? फिर मैं लास्ट में मरूंगा 12 से। तो सुबह मेरा क्लास अच्छा चलता है ना? सबसे बेस्ट सुबह चलता है। लास्ट वाला सबसे तकलीफ जाता है मुझे, तुम लोगों को बुलवाने में तकलीफ जाता है। आधा नींद, आधा थकावट, आधा यादों में खोए रहते हो। लास्ट में आते आते यार हाँ यार यहाँ जाना था यार, ये करना था या वो करना था यार, ऐसा हो जाता है ना? देखो चले क्या करूं, होता है तो। पहले अपन सोचते थे लाइट बज रहा हो कैसे ना, फिर कैसे पता चला कि ऐसे ऐसे कर रहा था, पता चला भाई कैसे हो रहा है करके। पानी है क्या किसी के पास? प्यास लग रहा है।
मेरा गला सूख रहा है, प्यास नहीं गला सूख रहा है। यही एक दिन गाड़ी से गिरा था ना और बच गया जिंदा। वो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे करेगा? अच्छा, मैंने नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मरती है, तो मतलब जन्म जन्मांतर तक चलेगा। 1,000 साल, लाइक 1,000 नहीं, 50,000 साल। फिर तो जो इस कंपनी को बनाया बेचारा एक बार बना के गया। हो गया क्या रे? आगे बढ़े क्या? चलो देखो, wave equation is given by 2 sin दो कि नहीं दो देता हूँ 4 पाई t माइनस फोर बाई पाई है, ठीक दिख रहा है क्या? अबे दिख रहा है जैसे तैसे दिख रहा है। पहला फाइंड वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ठीक है। पहला क्या निकालना है? वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। दूसरा निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड। तीसरा बोल क्या निकल रहा है? ओमेगा, समझ गए? लेम्डा, फ्रीक्वेंसी, हालेटी, एल, सब निकाल। इनिशियल फेज भी बोल रहा हूँ, चलो कोई नहीं, निकाल। पीछे क्यों लिख रही है? निकाल, लिख और सीधा निकाल। इसमें कौन सा गलती होने वाली बात है? आसान है, तो वही तो पीछे ही हुआ। तू भी पीछे लिख रहा है, उधर ही बना वहीं बना। अबे क्वेश्चन को वहीं बनाया करो ताकि गलत हो तो समझ में आए कि हमसे यहाँ पर ये गलती हुआ था। यार मुझसे अच्छा मैं ही बना देता हूँ क्या? तुम देखो, देख y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के से कंपेयर कर ले, कर दिए। a का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2 सेंटीमीटर में है ना, तो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बोल दूसरा, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला आएगा, देख दोनों का साइन सेम किया, अलग 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 ना, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ना, हैं? समझे कि नहीं समझे? तीसरा बोल ओमेगा, ओमेगा तो दिख ही रहा है मुझे, 4 बाई पाई। आगे ना लेम्डा भी दिख रहा है मुझे। के का वैल्यू बोल, के का वैल्यू 2 बाई पाई। अरे यार ये तो 2 पाई बाई लेम्डा, तो लेम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई स्क्वायर बाई 2, तो लेम्डा का वैल्यू कितना आ गया? पाई स्क्वायर। अरे हाँ ना, नहीं आया समझ? के का वैल्यू ये है ना, के बेटा, के का वैल्यू 2 पाई, और के का वैल्यू किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लेम्डा। तो लेम्डा का वैल्यू निकालना था, इसको इधर भेज दिया, इधर बाकी कर दिया ना। समझे कि नहीं समझे? अच्छा एफ, एफ जानते हो? 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता है। ओमेगा बाई 2 पाई होता है। ओमेगा कितना दिया है? 4 बाई, ये कितना? तो कितना जगह आ गया? टाइम पीरियड बोल। और क्या, और क्या निकालना? हो गया, बधाई हो। सही है रे चश्मा, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? है कि याद आ रहा है?
कल्लू कल्लू याद है तुझे? बहुत है पॉसिबल। क्या बोला है? both are possible. बहुत आर पॉसिबल। कल्लू याद आ रहा है कि नहीं मुझे? कल्लू का यस कल्लू का याद आ रहा है? नहीं आगे कल्लू का याद आ रहा है इसको? नहीं आ रहा सर। कल्लू शादी कर रहा है सर इससे। कल्लू आजकल मैं शादी वादी की बात बहुत कर रहा हूँ कि शादी सीजन चल रहा है। जो सीजन चलता है उसकी बात होती है, नवरात्रि में नवरात्रि की बात होती है, Yes, sir. दिवाली के टाइम दिवाली की बात। अभी शादी चल रही है इसलिए बरसात में बरसात की बात करेंगे, गर्मी में गर्मी की बात। अब गर्मी में ही तो शादी होता है ज्यादातर। ऐसा टाइम शादी करो जिस टाइम कोई ना आ सके, पैसा बच जाए। जिस टाइम धान सब बो रहे हैं उस टाइम, है ना? तो शहर वालों को दे ही मत। आमंत्रण निमंत्रण में क्या अंतर होता है? निमंत्रण मतलब मत आना, बस जान दो। आमंत्रण का मतलब कार्ड देने के बाद तू आ, और निमंत्रण का मतलब तू मत आना, बस कार्ड जान, है कि नहीं? ऐसा नहीं है तो वही तो बोला अभी। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं निकालेंगे? वी निकालो, वी वी भी निकालो। कैसे निकालेंगे हम वेलोसिटी ऑफ वेव? देख बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल रहा हूँ, है ना मैं? ओमेगा बाई वी इक्वल टू के होता है, याद होगा किसी को? तो वी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा बाई के, है ना? ओमेगा का वैल्यू कितना आया था? 4 बाई पाई, और के का वैल्यू कितना था? 2 बाई। आंसर इज, है कि नहीं? इस इक्वेशन में क्या था? जो t था सेकंड में था और एक्सिस में था सेंटीमीटर में। ऐसा दे दूं इसमें भी, t सेकंड में है और x भी मीटर में है और ये भी मीटर में, ठीक है? अब बताओ एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 10 मीटर है। ओमेगा कितना है बेटा? 0.04 0.04 2 पाई इंटू 0.04। अब 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर, है कि नहीं? और के बोल, के कितना है? 2 पाई 0.02। समझ गए? अब मुझे ओमेगा आ गया, एफ निकालना है। एफ तो जानते ही हो, यहाँ से निकाल। एफ बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, तो 0.04, हाँ कि ना? और क्या निकालना है? टी। टी भी तो जानते हो, टी 1/f 1/0.04। आप बाकी तो सॉल्व कर लोगे। और v पूछा है, v जानते हो v क्या होता है बेटा? ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है? 2 पाई 0.04 और ये कितना है? 2 पाई 0.02 2 ना? सेंटीमीटर की मीटर पर सेकेंड, मीटर। बेटा यहाँ पर v के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देख ध्यान से। v के लिए कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देख,
2 बाई को बढ़ा दे, 2 बाई मर गए। ये किसका कोएफिशिएंट है? t का कोएफिशिएंट है, देख आगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यही कर रहा है प्लस माइनस, आगे ना v आएगा, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, इसमें सीधा एक लाइन में लाता हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ v बोल कितना है? 0.04, आगे ना कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 0.02, आंसर कितना? मीटर पर सेकंड, है ना। पहले क्वेश्चन को देख, कोएफिशिएंट ऑफ बोल, कोएफिशिएंट ऑफ 4/5 और आंसर इज, शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छा प्लस होगा कि माइनस कैसे पता चलेगा? वो दोनों का साइन, अरे दोनों का साइन जानते हो? Yes, sir. दोनों का साइन अलग अलग तो पॉजिटिव, तो यहाँ मैं क्या लगाऊं? पॉजिटिव, यहाँ क्या लगाऊं? दोनों का साइन अपोजिट तो पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम तो Negative. Yes, sir. हैं? नहीं आ रहा है? अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल्लो, चलो ठीक है, सभा समाप्त करें आज की, Yes, sir. बाकी कल करते हैं, ठीक है। बट थोड़ा ध्यान दो ना, मेरा क्लास को जल्दी लगाया करो, मैं खुद नींद में हो जाता हूँ। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखे आज को मनीष।